हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों टोयोटा टाइजर का मैं टॉप मोस्ट वेरिएंट वी आपको चेक करा चुका हूं। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं न्यू टोयोटा टाइजर, अर्बन क्रूजर टाइजर कहते हैं जिसका पूरा नाम है। इसका बेसिक वेरिएंट ई जो कि आती है पेट्रोल पे या फिर इसमें आपको सीएनजी चॉइस मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी। एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,73,500 रुपीज़ का। बाकी ऑन रोड प्राइसिंग के लिए मैं सोन टोयोटा पे आया हूँ और यहाँ से आप जो है फाइनल प्राइसिंग या फिर टोयोटा की कोई भी गाड़ी बेस्ट प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो है नंबर्स मेंशन कर रखे हैं। और ये देखिए, ये है टोयोटा की नई क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइजर का बेसिक वेरिएंट ई। यहाँ पे बेसिक वेरिएंट ज़रूर है लेकिन आपको बेसिक वेरिएंट पे भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो चलिए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये गाड़ी जो है वो 1.2 लीटर के सीरीज़ डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन पे मिलेगी जिसका पावर है 66 किलोवाट का और टॉर्क है 113 Nm का। चलिए बात करते हैं हम इस गाड़ी के सबसे पहले एक्सटीरियर लुक में और दिखाते हैं इस गाड़ी के फीचर्स। तो देखिए सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट लुक चेक करिए, जिसमें बेसिक वेरिएंट से ही देखिए तो यहाँ पे सिंपल टाइप की ग्रिल नहीं दी है। क्रोम एलिमेंट जो है, क्रोम के इंसर्ट्स अपर साइड पे आप देख सकते हैं। हालांकि इस वेरिएंट में मैंने टॉप मोस्ट वेरिएंट चेक कराया तो उसमें ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल थी, बट यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल ना मिलके रफ फिनिश की ग्रिल देखने को मिलती है। लेकिन बेस्ट पार्ट है यहाँ पे देखिए बेसिक वेरिएंट से ही स्किड प्लेट्स आप इसमें सिल्वर फिनिश की चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हेडलैम्प्स की। बेसिक वेरिएंट से ही यहाँ पे आपको हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। ऊपर साइड पे देखिए तो पोजिशनिंग बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। फ्रंट का टर्न इंडिकेटर आप इसमें इस साइड पे चेक कर सकते हैं। डीआरएल लाइट्स हो तो इस वाले वेरिएंट्स पे नहीं मिलेंगी। चलिए साइड प्रोफाइल पे बात करते हैं और साइड से आपको चेक करा देते हैं इस गाड़ी को। देखिए ये है 4 मीटर से कम 39-90 mm इस गाड़ी की लेंथ है। सारे डायमेंशंस मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। बेसिक वेरिएंट में थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आता है कि भाई एक बेसिक वेरिएंट चेक कर रहे हैं क्योंकि इसके जो हैंडल्स हैं ये नॉन पेंटेड दिए हुए हैं। आउटसाइड मिरर जो है वो नॉन पेंटेड है और इंडिकेटर्स जो हैं वो फेंडर्स पे प्लेस कर रखे हैं। इसके अलावा क्लैडिंग जो है देखिए फ्रंट से फॉलो करती हुई व्हील के ऊपर तक आई, डोर्स के नीचे तक गई और फिर उधर पीछे वाले व्हील्स को होते हुए पीछे वाले बम्पर तक चली गई। तो पूरी ऑल ओवर आप गाड़ी पे क्लैडिंग्स चेक कर सकते हैं जो कि इसको एक बोल्डर एसयूवी लुक प्रोवाइड कराती है। बाकी यहाँ पे अभी फिलहाल इसमें व्हील कैप्स नहीं लगे हैं, बट इसमें कंपनी फिटेड फुल व्हील कैप्स आते हैं। और व्हील साइज़ जो है वो आप चेक कर लीजिए 195/60 R16 इंच, यानी बेसिक वेरिएंट से ही आपको 16 इंची के व्हील्स टोयोटा टाइजर में मिलने लगते हैं। और एक और बेस्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही रूफ रेल्स मिल जाएगी। हालांकि टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरह यहाँ पे सिल्वर फिनिश की नहीं है, बट स्टिल ये ब्लैक कलर है और रूफ रेल्स लगी होने से गाड़ी थोड़ा सा और हाइटेड लुक देती है। बैक प्रोफाइल चेक कराता हूँ। बैक में दोस्तों हालांकि इसके टेल लैम्प जब ऑन करेंगे तब आपको समझ में आएंगे कि इसके टेल लैंप्स का कैसा लुक आता है। तो देखिए ये हैं एलईडी टेल लैंप्स, लेकिन ये कनेक्टिंग पैटर्न पे नहीं है। इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये सिर्फ इसमें रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया गया है। सेंटर लाइट ऑन होती है इसके सेकेंड टॉप जी या फिर टॉप मोस्ट वेरिएंट वी पे। उसके नीचे पे सिर्फ ये साइड वाला पोर्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, बट एलईडीज़ होने की वजह से देखिए यहाँ पे लाइट्स खूबसूरत लग रही हैं। बेसिक वेरिएंट ये देखिए मैं आपको चेक करा रहा हूँ। सेंसर्स 4 पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे। पीछे कैमरा नहीं है, कैमरा इनफैक्ट जो है इसमें म्यूजियम भी नहीं है, तो कैमरा यहाँ पे अपर वेरिएंट से आता है। यहाँ पे जो है आपको सिर्फ मिलेंगे सेंसर्स। और इस साइड पे देखिए अर्बन क्रूजर टाइजर को मार्क किया हुआ है। एक और बेस्ट पार्ट है, देखिए इसमें आपको डिफॉगर्स स्टैंडर्ड हैं, बेसिक वेरिएंट से मिलने लगे। ऊपर साइड पे चेक करिए तो शार्पन एंटीना भी आपको इस पर बेसिक वेरिएंट से मिल जाता है। और स्किड प्लेट्स पीछे की देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडर शेप में दी हुई है। तो यहाँ पे ऑल ओवर एक्सटीरियर दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी का चेक करा दिया है। अब इंटीरियर में देखते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं। और बेसिक वेरिएंट है तो साथ में बात करेंगे क्या कमियां रह जाती हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। अब देखिए इंटीरियर प्रोफाइल ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट है तो बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर प्रोवाइड करा दे कि भाई सिंपल ऑल ब्लैक हो, बट यहाँ पे भी अपर वेरिएंट की तरह सेम देखिए ब्लैक, ब्राउन, हल्का सा यहाँ पे ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश ग्रे स्टोन और सिल्वर फिनिश, ग्लॉसी फिनिश की देखिए यहाँ पे मिल जाएगी। सेम बिल्कुल वैसे इंटीरियर दिख रहा है जैसा मैंने इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट का दिखाया था। बस फ़र्क आएगा टॉप मोस्ट में लेदर से, यहाँ पे लेदर ट्रिम्स से, बट यहाँ पे आपको फैब्रिक ट्रिम्स मिलेंगे, बट स्टिल ये सॉफ्ट है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चारों पावर विंडो इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। ड्राइविंग साइड का विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप विद एंटी पिंच, ये भी इसका स्टैंडर्ड फीचर है। आउटसाइड मिरर्स हालांकि इसके मैनुअल हैं, यहाँ पे स्कोपिंग क्लोज आपको कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट
इस तरीके से आपको इसमें करना पड़ेगा। ये जो बटन है डोर लॉक का है और ये चाइल्ड विंडो लॉक का बटन दिया हुआ है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको इस वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेगी। जरा आपको पीछे का डोर दिखाता हूँ। तो देखिए बैक डोर में भी यहाँ पे सब आप चेक कर लीजिए, कपड़ा सॉफ्ट फैब्रिक को लगाया है। डोर्स पे यहाँ पे ग्रिल है, स्पीकर्स अंदर नहीं है, तो स्पीकर्स आपको इसमें डीलर साइड से फिट करवाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा इधर आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए एक और अच्छा पार्ट है, यहाँ पे आपको 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सेंटर पैसेंजर के लिए भी इसमें हेडरेस्ट है और सेंटर पैसेंजर के लिए भी देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड की गई हैं। तो बेसिक वेरिएंट से ही काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिलने लगती हैं। रियर एसी वेंट नहीं है, रियर एसी वेंट अगेन अपर वेरिएंट्स में ही आता है। यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस छोड़ दिया है और इस साइड पे आपको एक 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट मिलेगा मोबाइल चार्जिंग के लिए। बाकी ऊपर साइड देख लेते हैं। तो देखिए फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स अगेन बेसिक वेरिएंट से आने लगती हैं। लाइट इसमें सिर्फ सिंगल है बेसिक वेरिएंट पे, सेंटर पे दी हुई है, आगे की तरफ कोई भी लाइट नहीं है। बाकी सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग सीट मैंने अपने हाइट 5 फुट 8 इंच के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है और स्पेस देखिए बेहतरीन स्पेस है यहाँ पे, अच्छा लेग रूम। और जब हेडरूम की बात करेंगे तो ये देखिए इतना आपको इसमें हेडरूम मिलेगा। तो कंफर्टेबल सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बेसिक वेरिएंट्स हैं क्योंकि इसके जो हेडरेस्ट हैं ये भी हाइट एडजस्टेबल दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर रखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए पीछे की सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। अभी आगे बाद में बैठेंगे, पहले जरा आपको बूट एरिया इस गाड़ी का चेक करा देता हूँ। तो ये है 308 लीटर का बूट स्पेस। बूट स्पेस में भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे जो है टोयोटा ने स्टैंडर्ड कर रखे हैं 60-40 स्प्लिट सीट्स। बेसिक वेरिएंट से ही आप पार्ट वाइज सीट्स को बेंड करके लगेज स्पेस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और जब पूरी बेंड हो गई तो बड़ा स्पेस यहाँ पे निकल आया। इसके अलावा यहाँ पे चेक करिए स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स की तरह स्टील पे है। और साइज़ देखते हैं तो देखिए एक और बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे साइज़ भी जो है वो स्टार्टिंग वेरिएंट से ही 16 इंच का दिया है। हालांकि बूट लैंप आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। तो चलिए ज़रा मैं इनको वापस फटाफट अपनी जगह पे कर देते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट दोस्तों इसके किसी भी वेरिएंट पे नहीं आता है। तो यहाँ पे इधर सब चीज़ें दिखा दी है। हाँ पार्सल ट्रे भी दोस्तों इसमें आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगी। ब्रैकेट्स है तो पार्सल ट्रे आपको इसमें परचेज़ करके लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इधर की सारी चीज़ें कवर करने के बाद अब आ जाते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की। तो देखिए बेसिक वेरिएंट से ही आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली यहाँ पे की मिल जाती है। दोनों की में रिमोट के बटन्स दिए हुए हैं। मैं ज़रा इसको इंसर्ट कर देता हूँ और इसके बाद आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर का व्यू। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का यानी ई बेसिक वेरिएंट है। इसका आप यहाँ पे चेक कर लीजिए पूरा कंप्लीट ओवरव्यू कैसा आ रहा है। अगेन एक बेस्ट पार्ट पहले बता देता हूँ, ऑटोमेटिक एसी जो कि जल्दी आपको नहीं मिलेगा बेसिक वेरिएंट पे, यहाँ पे आपको मिलता है। स्टार्टिंग वेरिएंट से ऑटोमेटिक एसी दे दिया है। तो ये भी अगेन एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। सेफ्टी की बात करते हैं तो देखिए डुअल एयर बैग्स हैं यहाँ पे, जी लीजिए या फिर वी लीजिए यानी टॉप लीजिए सेकेंड टॉप लीजिए तब आपको उसमें 6 एयर बैग्स मिलेंगे। उसके सभी नीचे 2 एयर बैग्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का ये बटन दिया हुआ है। हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है, अगर आपने आइडल कंडीशन पे कर दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा। जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे फ्यूल बचता है। इसका मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चेक करिएगा तो आपको बेहतर तरीके से इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब स्टीयरिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे नॉन लेदर रैप्ड है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट वी पे आता है। फ्लैट बॉटम है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्टी है और टिल्ट पोजीशन पे हम इसे सेट कर सकते हैं। क्लस्टर चेक कर लीजिए, ये रहा गाड़ी का मीटर। इसमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्विच हो रही है नीचे की तरफ। जितनी भी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है वो सब स्विच करके आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, ये आपको इसमें लगवाना पड़ेगा। स्पीकर्स लगवाने पड़ेंगे। स्टीयरिंग पे कंट्रोल अभी फ़िलहाल नहीं आइडिया है कि मार्केट में अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल स्टीयरिंग कंट्रोल जल्दी नहीं लग पाते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक स्पीकर्स आप डीलर साइड से लगवा लीजिएगा। एंटीना जो है वो शार्कफिन कंपनी प्रोवाइड करा रही है। और इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि देखिए जिसमें म्यूजिक रख के आता है उसमें यहाँ पे पेनड्राइव लगाने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस साइड पे आगे भी एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट यानी 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलेगा और इस साइड पे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। और इधर का आप थोड़ा सा पैनल यहाँ पे चेक कर लीजिए। ऊपर साइड देखते हैं तो
वैनिटी मिरर्स नहीं है बेसिक वेरिएंट पे। और बॉक्स इसका को चेक करा देता हूँ। तो इधर की सारी चीज़ें चेक करने के बाद जरा एक बार आपको इसका फ्रंट का भी सेटिंग कंफर्ट दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये समय मैं बैठा हूँ इसके बेसिक वेरिएंट पे। आगे भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें दिए हुए हैं और सेटिंग कंफर्ट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कितना मुझे इस समय मिल रहा है। तो यहाँ पे बेहतरीन सेटिंग कंफर्ट है, या आप पीछे बैठिए आगे बैठिए। कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है, ज़्यादा लंबी इसकी लेंथ नहीं है, 4 मीटर से कम है। इसके लिए यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि आप आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। देखिए, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं है, तो अगर मेरी हाइट का कोई बंदा है तो उसको तो रोड आराम से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी मिलेगी। बाकी देखिए, अब कुछ हाइट पे डिपेंड करेगा, किसी की हाइट बहुत कम है तो बात अलग है। फिलहाल इसकी सीट आप ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इधर की सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। अब जरा बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो ये वाला वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे आता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल है। जैसे रिवर्स गियर डालेंगे सिर्फ बीप आई, ये बीप पीछे के सेंसर्स की है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कैमरा भी नहीं दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों न्यू टोयोटा टाइजर। यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट ई मैंने चेक करा दिया है। कैसा लगा ये वेरिएंट हमें बताइएगा। साथ में दोस्तों इस गाड़ी के जितने भी बाकी बचे हुए वेरिएंट्स हैं वो जल्द से जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो जाने से पहले फटाफट कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।